का स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया पाठ लेकर आया हूँ और आज का पाठ का शीर्षक है द नेवर नेवर नेस्ट। इसका अर्थ है कभी नहीं घोंसला या आशियाना या डेरा। सबसे पहले मैं लेखक का परिचय देना चाहूँगा। कैड्रिक माउंट एक अंग्रेजी नाटककार है। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच में बहुत से नाटक और व्यंग्य लिखे हुए हैं। वे 20वीं सदी के पहले 6 माही के दौरान बहुत से व्यंग्य लिखे थे और मैं इस नाटक का सार देना चाहूँगा। लेखक के इस नाटक लिखने का उद्देश्य आज के युग में इंसान अपने लिए जब स्वयं के लिए कुछ कर नहीं पाता तो वह थोड़ी कमाई में अपने लिए किस्तों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है। इस नाटक में जैक और जिल के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार जैक एक मध्यम वर्गीय तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति होने के बावजूद उसने अपने परिवार के सारे सुविधाएं आसान किस्तों में उपलब्ध कराई। भले ही उसकी वजह से उसे भविष्य में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिल उसकी पत्नी जो अपने पति के हर सुख दुख में भागीदार रहती है। आंटी चाची जैन जिन्हें जैक और जिल का घर देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन जब उन्होंने किस्तों की बात पता चलती है तो वे भविष्य में होने वाली मुसीबतों के बारे में सोचकर जैक के लिए चिंतित हो उठती है। लेखक ने सारे चरित्रों को और घटनाओं को बहुत ही हास्यास्पद तरीके से वर्णन किया है और अंत में आज के युग में हर वस्तुएं जहां आसान किस्तों में उपलब्ध हो सकती है तो उन्हें बच्चों को वह भी इंसानी बच्चों को आसान किस्तों में उपलब्ध करा सकता है और यह दर्शाकर नाटक को अत्यंत हास्यास्पद बनाया है। नाटक में 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिल, चाची जैन और जैक। इस प्रकार स्टार्ट होता है। इस प्रकार के दृश्य होते हैं। न्यू हैम्पस्टेड पर जैक और जिल का बैठक कक्ष आवश्यक फर्नीचर से बना हुआ एक टेबल जिस पर लेखन सामग्री और 2 कुर्सियां हैं जहां बैठक में पर्दा लगता है खाली है, किंतु जैक और जिल चाची जैन के द्वारा पीछे पीछे शीघ्र ही आ गए। जिल आंटी जैन से कहती है और यह बैठक कक्ष है। तभी चाची जैन देखकर कहती है आकर्षक कितना आरामदायक एक कमरा और कितना सुंदर फर्नीचर। तभी जैक विनम्रता से कहता है हमें यह पसंद है, आप जानती हो यथोचित स्थान है अंदर बैठने और रेडियो सुनने को। तभी चाची जैन जैक से कहती है ओ क्या तुमने रेडियो साथ ही साथ एक कार और पियानो पाया है? तभी जैक कहती है क्यों, निश्चय ही चाची जैन, आजकल के दिनों में आपके पास सामान्यतया एक रेडियो सेट होना ही चाहिए। तभी जिल कहती है और मेरे लिए बहुत अच्छा है, जबकि जैक व्यवसाय पर दूर रहे मैं उसे अंदर रसोई घर से भी बाहर कर दूंगी ताकि जब मैं भोजन पकाऊं इसे सुन सकती हूँ। तभी जैक कहता है बैठ जाइए चाची जैन, आप तक जाएंगे और अब हम आपको सभी चीज़ दिखा चुके हैं। तभी जिल कहती है चाची जैन आप हमारे छोटे से घोंसले के बारे में अर्थात आशियाना के बारे में क्या सोचती हैं? तभी चाची जैन जैक से कहती है मेरे प्रियो, मैं सोचती हूँ यह बहुत सुंदर है, फर्नीचर और कार और पियानो और फ्रिज और रेडियो या क्या है, ये बहुत सुंदर है, सचमुच बहुत सुंदर। तभी जैक कहता है और इन सब के लिए हम आपके आभारी हैं अर्थात ऋणी हैं। तभी चाचिन कहती है हाँ जैक, यह बात मुझे चिंतित कर रही है। तभी जैक कहता है चिंतित कर रही है चाची जैन? चाची जैन कहती है हाँ, वह जैक में तुम्हें तुम्हारी शादी के उपहार के लिए दी थी, वह 200 पाउंड का था, क्या नहीं था?
मैं गलती से 2000 पाउंड नहीं लिख पाई थी। तभी जिल कहता है, क्यों नहीं चाची जैन, किस आधार पर वह सोच आपने बनाई? तभी चाची जैन जैक से कहती है, कुछ आराम महसूस करते हुए, अच्छा वह सब ठीक है, किंतु मैं कुल मिलाकर अब मैं नहीं समझ पाती हूँ, यह घर यह बहुत ही प्यारा है, किंतु क्या किराए के लिए यह बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है? तभी जैक कहता है चाची जैन से, किराया? ओ नहीं, हम किराया नहीं देते। तभी चाची जैन जैक से कहती है, किंतु जैक, यदि तुम किराया नहीं देते हो, गली में बाहर कर दिए जाओगे और वह कभी ना हो तुम्हारे पास जिल है, और अब तुम बच्चे के बारे में सोच रहे हो, तुम जानते हो। तभी जैक कहता है चाची जैन से, नहीं नहीं चाची जैन, आप मुझे गलत समझी, हम किराया नहीं देते क्योंकि घर हमारा है। तभी चाची जैन कहती है, तुम्हारे? तब जिल चाची जैन से कहता है, क्यों? हाँ, आप केवल 10 पाउंड अदा करो और वह तुम्हारा। तभी जैक चाची जैन से कहता, आप देखो चाची जैन, साल पर साल किराया देते हुए हम कितना अलाभ कर महसूस करते हैं थे, जब तुम खरीद सकते हो और 10 पाउंड के लिए अपने स्वयं के घर का आनंद ले सकते हो, और निश्चय ही केवल कुछ ही तिमाही राशि अदा करना, क्योंकि किराएदार बनो जब तुम स्वयं मालिक बन सकते हो। तभी चाची जैन जिल से कहती है, मैं देखी, हाँ वहाँ उसमें कुछ तो है, फिर भी तुम्हें बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहिए इस तरह के स्थान रखने के लिए। तभी जिल चाची जैन से कहती है, ओ वह पता है चाची जैन, क्यों केवल पिछले वर्ष उसके 5 शिलिंग बड़े थे, तुम्हारे बड़े थे ना जैक? जैक बड़ी विनम्रता से कहता है, निसंदेह वास्तव में वह कुछ नहीं था, मैं इस क्रिसमस पर 10 की आशा कर रहा हूँ। तभी चाची जैन अचानक जैक से कहती है, मैं अभी कुछ सोची हूँ, वह कार क्या वह तुम्हारा है? तभी जिल चाची जैन से कहता है, निश्चय ही वह हमारा है। और चाची जैन कहती है, पूरे तुम्हारे? तो जैक कहता है, अच्छा नहीं, सब एकदम पूरी नहीं। तभी चाची जैन कहती है, इसमें कितने हैं? तभी जिल चाची जैन से कहता है, ओह मुझे कहना चाहिए स्टीयरिंग, पहिया, टायरों में 1 और सिलेंडरों में 2, किंतु आप नहीं देखती हैं, बहुत शानदार चीज़ है इस बारे में। तभी चाची जैन कहती है, मैं इसमें कोई शानदार चीज़ नहीं देखती हूँ। तभी जिल चाची जैन से कहता है, किंतु वहाँ है चाची जैन, आप देखो, हालांकि हम सीधी कार कभी भी नहीं कर सकते थे, हम गाड़ी चलाने की सारी खुशियाँ का आनंद ले सकते हैं करीब 5 पाउंड अदा करके। तभी चाची जैन जिल से कहती है, और बच्चे शेष आसान किस्तों द्वारा मेरा अनुमान है। जिल चाची जैन से कहता है, बिल्कुल ठीक। तभी चाची जैन जिल से कहती है, ठीक ठीक, और रेडियो के बारे में क्या, यह क्या है? तभी जैक कहता है, अच्छा वह है। तभी चाची जैन जिल से कहते, और पियानो? तभी जिल चाची जैन से कहता है, अच्छा निश्चय ही। तभी चाची जैन कहती है जैक से, और फर्नीचर? तभी जैक चाची जैन से कहता है, मैं भयभीत हूँ अथा। तभी चाची जैन जिल से कहती है, मेरा अनुमान है तुम स्वयं पूरा इस पैर में हो। वह एक पैर की ओर संकेत करती है। तभी जिल, अच्छा नहीं, सब बात कहूँ तो यह वह एक है, वह दूसरे पैर की ओर संकेत करती है। तभी चाची जैन कहती है, और शेष बचे मेरा अनुमान है कि मिस्टर सेज का है। जिल कहता है, हाँ। तभी चाची जैन कहती है, अच्छा मैं उस पर बैठने नहीं जा रही हूँ, मिस्टर सेज के किसी एक हिस्से के लिए। वह उड़ जाती है। अब मुझे बताओ कितना इन सभी किस्तों के लिए आते हैं? तभी जैक चाची जैन से कहता है, अच्छा वास्तव में? वह अपनी पैकेट और डायरी निकालती है और इसमें हिसाब करता है। वास्तव में 7 पाउंड
8 और 8 पैनी प्रति सप्ताह। तभी चाची जैन जैक से कहती है, अरे वाह, और तुम कितना कमा लेते हो? तभी जैक चाची जैन से कहता है, सच बात कहूँ तो वह है 6 पाउंड। तभी चाची जैन जैक से कहती है, लेकिन यह बेतुका है, तुम 7 पाउंड 8 और 8 पैनी 6 पाउंड में कैसे अदा कर सकते हो? तभी जैक कहता है, ओह वह आसान है, आप देखिए, भुगतान के लिए बचे हुए रुपयों के लिए आप थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से उधार लेकर सब कर सकते हैं। तभी जिल भी कहती है, हाथ से आज से लिखे केवल एक पत्र पर कोई भी राशि तुम चाहते हो, वे ऋण देने में अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तभी चाची जैन कहती है, और तुम उसे वापस करने का प्रस्ताव कैसे करते हो? तभी जैक कहता है, ओह वह भी आसान है, आप बस इसे किस्तों में वापस भुगतान कर सकते हो। तभी चाची जैन कहती है, किस्तों? वह अपना माथा अपने हाथों से पीट लेती है और दुर्बलता से वापस कुर्सी में बैठ जाती है। फिर महसूस करती है कि वह मिस्टर सेज के टुकड़े में बैठी है और वह पुनः अपने पैर पर तोड़ा चीख के साथ उछल पड़ती है। तभी जैक कहता है, चाची जैन क्या कोई बात है? क्या आप लेटना चाहती हैं? तभी चाची जैन जैक से कहती है, सोना, तुम्हारा अनुमान है मैं अपने आप पर भरोसा करने जा रही हूँ एक पलंग में जो कि मिस्टर सेज का या मार्क्स और स्पेंसर इंग्लैंड का बहुराष्ट्रीय फुटकर सामान विक्रेता का या किसी अन्य का नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तभी जिल कहता है, ओह क्या आपको सच में जाना चाहिए? तभी चाची जैन कहती है, मैं सोचती हूँ मैं ज़्यादा अच्छी थी। फिर जैक इस प्रकार चाची जैन से कहता है, मैं आपको गाड़ी में स्टेशन तक छोड़ दूंगा। तभी चाची जैन कहती है, क्या एक कार में यात्रा करूं जिसमें कि केवल एक चक्का और 2 तिंगुमिस है? नहीं तुम्हें धन्यवाद, मैं बस से जाऊंगी। तब जैक चाची जैन से कहता है, अच्छा बेशक, यदि इस बारे में आप ऐसा सोचती हैं तो। तभी चाची जैन थोड़ा तरस खाते हुए कहती है, अब मैं माफ़ी चाहती हूँ यदि मैं रूखा व्यवहार की, किंतु सच में मैं तुम्हारे जीने का तरीका देखकर हैरान हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक पैनी उधार नहीं ली, नगद खरीदी। यह मेरा सिद्धांत था और मैं चाहती हूँ तुम भी वैसा ही करो। वह अपना पर्स खोलती है। अब देखो, यह एक छोटा चेक है, मेरा मतलब है तुम्हें कैसे भी देना चाहती थी। वह उसे जिल के हाथों में दे देती है। मान लो तुम इसे ले लो और अपना एक बिल का भुगतान कर दो ताकि तुम कह सको कम से कम एक चीज़ तुम्हारा है। तभी जिल कुछ अजीब तरीके से कहता है, आपको धन्यवाद चाची जैन, यह आपका बहुत अच्छा है, आपका बड़प्पन है। तभी चाची जैन कहती है, उसके बाहों में तपतपाती है और वहाँ अब मुझे जाना चाहिए। फिर भी जैक, फिर भी मैं आपको बस तक छोड़ दूंगा। तभी जिल कहती है, अच्छा विदा चाची जैन, और उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी चाची जैन कहती है, अच्छा विदा मेरे प्रिय। वहाँ और जैक बाहर ले जाते हैं। जिल चेक को देखती है और चकित होती है, 10 पाउंड। फिर वह जल्द ही टेबल की ओर जाती है, लिफाफे पर पता लिखती है, चेक को पृष्ठांकन करती है और उसे बिल के साथ लगाती है, जो कि वह बैग से ले लेती है और लिफाफा चिपका देती है। फिर वह घंटी बजाती है। कुछ ही क्षणों में अपने बाहों में बच्चा लिए नर्स आती है। तभी जिल कहती है, ओह सिस्टर, मैं चाहती हूँ तुम जाओ और यह मेरे लिए पोस्ट कर दो, मैं बच्ची की देखभाल करूँगी, अब तुम चली जाओगी। तभी नर्स कहती है, निश्चित ही मैडम। वह बच्ची को जिल के हाथों में देती है, पत्र लेती है और चली जाती है।
1 सेकंड के बाद जैक पुनः अंदर आता है और जैक कहता है, अच्छा वह चली गई, कितनी चिड़चिड़ी, फिर भी वह हमारे खाते में थोड़ी सी राशि छोड़ी, वह कितनी है? जिल कहती है 10 पाउंड। जैक कहता है सीटी बजा के उसी के साथ, ओह वह बहुत अच्छा है, हम उसमें अगले 2 माह का कार का भुगतान कर देंगे। तभी जिल कहती है थोड़ा सा भयभीत होते हुए, हम नहीं कर सकते। तभी जैक कहता है क्यों, कभी नहीं? तभी जिल कहती है तुम देखो, मैं पहले ही उसे किसी अन्य चीज़ों के लिए भेज दी, सिस्टर अभी गई है उसे पोस्ट करने के लिए। तभी जैक, अच्छा वह सब ठीक है, तुमने उसे किसे भेजा है? तभी जिल कहती है डॉक्टर मार्टिन को। तभी जैक कहती है डॉक्टर मार्टिन को, किस आधार ने वह तुम्हें करने का अधिकृत किया है? तभी जिल बोलती है लगभग बिन थोड़ा से आंसू के साथ, कने आंसू पूछते हुए कहती है वहाँ, अब तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। तभी जैक बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, किंतु अच्छे रुपये को डॉक्टर पर बर्बाद क्यों की? डॉक्टर किसी प्रकार के भुगतान पाने की आकांक्षा नहीं करते हैं। तभी जिल थोड़ा सा दुबकते हुए, सिसकते हुए बोलती है किंतु तुम नहीं समझते हो। तभी जैक जिल को समझाने की कोशिश करता है, समझना क्या है? तभी जिल बोलती है क्यों, बस एक और किस्त और बच्चा वास्तव में हमारे। वह नादान बनी खड़ी रहती है, थोड़ी दयनीय जैसे हम अंधकार में हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड Jan. Why was Aunt Jan worried about her gift check? What did Jack say that it was better to be Mr. Owner than to be Mr. Tenant? Why did Aunt Jan say that she would take a bus rather than go by bus? Jack's car. What did Jill do with the 10-pound check presented by Aunt Jan? Many people are in the habit of buying things on installments. Do you support this trend? Give reason for your answer. Describe a situation which you find most humorous in the play. What did you understand by the title, The Never Never Nest? Can you suggest a new title?